हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो सब क्वेश्चंस हैं 1 to 5, इनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Means यहाँ इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो हाईवे है उसमें दो प्लेसेस हैं A एंड B और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आगे ये कहा जा रहा है कि क्या होता है, एक कार ए से चलना स्टार्ट करती है, दूसरी कार प्लेस बी से चलना स्टार्ट करती है। दोनों की चलने की टाइमिंग सेम है, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है और जो उनका डायरेक्शन है चलने का वो भी क्या है, सेम ही है। तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। हमें बताना है कि दोनों ही कार की स्पीड क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे दोनों ही कार की स्पीड्स को। स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ car starting from point A, कितना मान लेते हैं इसको हम, x मान लेते हैं। ओके, x किलोमीटर पर आर, यूनिट आप ध्यान रखें। और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड भी मान लेते हैं, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, इसे हम कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है कि ये दोनों ही कार क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ओके, क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ़ द कार्स ट्रैवल, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में से ही बनाने होते हैं। ओके, सेम डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 100। क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल में 100। यदि हम इसको इजी करते हैं तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, x माइनस वाई इक्वल में 5 से हम कट कर रहे हैं तो 5 2 10 और 0 एज इट इज सेम रहेगा। इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखें, यहाँ पे हमने 5x एंड 5y को माइनस क्यों किया है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड के इक्वल में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें डिस्टेंस पता है जो कि कितना है, 100 है। तो हम डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, स्पीड एंड टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्पीड को एज्यूम किया था, एक कार का कितना किया है x और एक कार का कितना किया है y, और टाइमिंग तो दोनों की कितनी ही है, 5 आवर्स में एक दूसरे को मिल रहे हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी वो 5 आवर्स में कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से टाइम एंड स्पीड का क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। सो 5x माइनस 5y इक्वल टू हमें कितना मिल गया है, 100 मिल गया है। आप ये ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं आगे हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, इफ़ द ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, सो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 है। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो इक्वेशंस हमें मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन्हें हम सॉल्व कर देंगे। ओके, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको जो भी इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। सो चलिए यूज़ कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है हमारे पास, 20 एंड x प्लस वाई इक्वल में कितना है हमारे पास, 100 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे हमें माइनस करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हम इन दोनों को ही ऐड कर लेते हैं। आप लोग ध्यान रखें, हमें बस एलिमिनेट करना होता है। यदि साइन ऑलरेडी हमें डिफरेंस मिल जाते हैं तो यहाँ पे हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। ओके, सो इस तरह से ये y एलिमिनेट हो गया है। यहाँ हमें मिल गया है 2x इक्वल टू 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 120/2। यहाँ से हमें मिल गया है 60 किलोमीटर पर आवर। और x हमने किसको एज्यूम किया था, x था हमारे पास जो एक प्लेस से चल रही थी कार, उसकी स्पीड। ओके,
अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या था हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 20, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड थी, हम उसमें वैल्यू को रख देते हैं। सो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y इक्वल टू 40। ओके, हमने क्या किया है, माइनस के y का प्लेस चेंज किया है तो वो प्लस में हो गया है, और 20 प्लस का था तो क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। सो y इक्वल टू हमें कितना मिल गया है, 40 मिल गया है, क्योंकि 60 में से जब 20 माइनस होंगे तो 40 हमें मिलेगा। यह है किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारे पास स्पीड आ गई है। ओके, क्या हमें आंसर मिल गया है, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। एंड एज इट इज सेम लिखेंगे हम फिर से, स्पीड ऑफ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें स्पीड्स को फाइंड आउट करना था। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।